अस्सलाम गाइस। जैसा कि काफ़ी सारे लोग अपना NET 1-2 देने के बाद अब NET 3 दे चुके हैं, तो वो पूछना चाह रहे थे कि नस्ट की 2020 की मेरिट लिस्ट कब लगेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नस्ट की मेरिट लिस्ट 2020 की कब एक्सपेक्टेड है और नस्ट की कितनी मेरिट लिस्ट लगती हैं और इसके साथ साथ हर लिस्ट में कितना मेरिट डिक्रीज़ होता है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर हम बात करें 2018 बैच की, जो कि हम लोगों का बैच था, तो उसमें नस्ट की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी वो इन द एंड ऑफ जुलाई आई थी। आई थिंक दैट वाज 28th 29th और मे बी 30th ऑफ जुलाई जब पहली लिस्ट आई थी 2018 बैच की। तो इसके बाद फिर जो है वो बाकी लिस्ट लगी थी 2018 बैच के लिए। और जहाँ तक 2019 की मेरिट लिस्ट का सवाल है, तो मैंने अपने जूनियर से कांटेक्ट किया और कंफर्म करने के लिए कि कब मेरिट लिस्ट लगी थी 2019 बैच के लिए। तो उन्होंने ये बताया कि 27 ऑफ जुलाई को उनकी भी मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड हो गई थी। तो इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में नस्ट की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो इन द एंड ऑफ जुलाई या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम जो है वो अपलोड हो जाती थी। अगर हम 2020 की मेरिट लिस्ट्स की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली वो पहले की मेरिट लिस्ट से काफ़ी लेट हो जाएंगी, क्योंकि इस बार ड्यू टू पेंडेमिक NETs का शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, NETs जो है लेट हुए हैं। तो इस वजह से मेरिट लिस्ट्स भी 2020 की लेट लगेंगी। और अभी तक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखने के बाद और कुछ स्टूडेंट्स के नस्ट को कांटेक्ट करने के बाद जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि 2020 के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो मे बी इन द मिड ऑफ सितंबर जो है वो आ सकती है, इन द मिड ऑफ सितंबर, और मे बी इससे भी ज़्यादा लेट हो जाए। तो एक्सपेक्टेड अभी तक यही है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि नस्ट की कितनी मेरिट लिस्ट लगती हैं। तो ये हर साल वेरी करता है कि नस्ट की कितनी मेरिट लिस्ट जो है लगेंगी, लेकिन नॉर्मली नस्ट की 6 से 8 मेरिट लिस्ट लगती हैं। सीन ये होता है कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत से स्टूडेंट्स का नाम आता है, उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो विद इन ड्यू टाइम अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करा पाते, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नस्ट की जगह किसी और यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं और वहाँ चले जाते हैं। तो इससे ये होता है कि जब उनकी सीट्स जो हैं वैकेंट होती हैं तो नस्ट एक अपग्रेड करता है मेरिट लिस्ट को, और सेकंड मेरिट लिस्ट के नाम से एक नई लिस्ट आती है। उसमें वो स्टूडेंट्स जिनका फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होता, सेकंड वेटिंग लिस्ट में होते हैं, उनका नाम आ जाता है। इसी तरह से फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में से जो स्टूडेंट्स नहीं अवेल करते अपनी सीट्स, तो उनमें से थर्ड मेरिट लिस्ट वालों को चांस मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स छोड़ के जा रहे हैं। अगर ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं तो लिस्ट ज़्यादा लगेंगी, अगर ज़्यादा नहीं छोड़ के जा रहे तो फिर 5-6 लिस्ट लग जाती हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि मेरिट किस तरह डिक्रीज़ होता है या कितना डिक्रीज़ होता है पर मेरिट लिस्ट। तो इसमें ये सीन होता है कि आपकी पहली जो 2 से 3 लिस्ट्स होती हैं उनमें मेरिट काफ़ी कम होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं उनका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में, लेकिन बाद की जो लिस्ट्स होती हैं उनमें मेरिट बहुत कम जो है वो डाउन जाता है, उसमें कम स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं, क्योंकि 2 से 3 लिस्ट लगने के बाद वही स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सीट्स अपनी अवेल करनी होती हैं। तो फिर बाकी मेरिट लिस्ट में आपका मेरिट जो है वो डाउन कम जाता है। अगर आप लकी हैं तो आपका फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा, वरना आपका अगर 2 से 3 लिस्ट्स में नाम आ जाते तो ठीक, अदरवाइज़ काफ़ी कम चांसेस है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। इसके साथ साथ इसी चैनल पे हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं रिगार्डिंग एग्रीगेट कैलकुलेशन, और लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स जो हैं वो भी हमने अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्लोजिंग मेरिट्स थे विद रिस्पेक्ट टू मेरिट पोजीशंस। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो गाइस, इफ़ यू वांट टू स्टे ट्यून्ड
काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। हम और भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे फॉर योर गाइडेंस। और इसके साथ साथ अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।